राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान गणेश पर तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाया जाता, इसकी पुराणों में क्या कथा मिलती है, इसका क्या रहस्य है। बंधुओं, इसके साथ ही बताएंगे वो कौन सी चीजें हैं जो भगवान गणेश को भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व है। हम श्रद्धा भक्ति के साथ विघ्नहर्ता का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। शास्त्रों में हर एक देवता से संबंधित उनकी प्रिय वस्तुएं भी दी गई हैं और उनकी अप्रिय वस्तुएं भी दी गई हैं, यानी कि वो वस्तुएं जिनको भूल कर भी उन भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इन दोनों का वर्णन विस्तार से शास्त्रों में किया गया है। भगवान गणेश को मोदक प्रिय है, केला प्रिय है, दूर्वा प्रिय है। उनको जनेऊ चढ़ाना चाहिए, उनको सुपारी चढ़ानी चाहिए, उनको बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इस तरह से उनकी प्रिय वस्तुएं उनको अर्पित करनी चाहिए उनके जन्मोत्सव पर्व पर। उनकी प्रिय वस्तुएं शास्त्र विधि से, शास्त्रों के मुताबिक जो उनकी प्रिय वस्तुएं शास्त्रों में दी गई हैं, उनको उनके जन्मोत्सव पर चढ़ाने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन उनको तुलसी पत्र भूलकर नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस तरह से भगवान शिव की पूजा में तुलसी का निषेध है, उसी तरह उनके पुत्र गौरी पुत्र गणेश, देवादिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी की पूजा में भी तुलसी पत्र निषेध माना गया है। भूल कर भी उसे नहीं चढ़ाना चाहिए। आखिर इसकी वजह क्या है? पुराणों में एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थे, सुंदर स्वरूप में विराजमान थे, सौम्य स्वरूप था। वहीं से तुलसी जी होकर गुजर रही थी। तुलसी जी की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी। गणेश जी को देख करके वो सम्मोहित हो गई और उन्होंने अपने पति के रूप में उनका वर्ण करने के लिए उनके सामने पहुंची। गणेश जी की तपस्या को उन्होंने भंग किया और उनके सामने प्रणय निवेदन किया, उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। गणेश जी अपनी समाधि भंग होने से बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने उनसे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तुलसी जी इस बात को सहन नहीं कर पाई। गणेश जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं आपसे ही क्या, किसी और से भी विवाह नहीं करना चाहता। तुलसी माता को गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर के क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि आप ब्रह्मचारी की बात करते हैं, भविष्य में आपके 2 विवाह होंगे, यानी कि आपकी 2 पत्नियां होंगी। इस तरह का श्राप सुनकर के, ब्रह्मचर्य पर कुठाराघात सुनकर के गणेश जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक राक्षस से होगा। तुलसी जी इस बात को सुनकर बड़ा घबरा गई। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा याचना गणेश जी से की। गणेश जी बोले कि अब जो मैंने आपको श्राप दे दिया है वो पूरा जरूर होगा, लेकिन शंखचूड़ नामक दैत्य से आपका विवाह होगा, जिसका वध भगवान श्री हरि स्वयं करेंगे और भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी आप बनेंगी भविष्य में, और इस लोक के कल्याण के लिए आपका जीवन समर्पित होगा। इस तरह से गणेश जी ने तुलसी जी को अपने श्राप में थोड़ा सा विश्राम प्रदान किया कि आप भविष्य में भगवान श्री हरि की अतिशय प्रिय होंगी, उनकी पूजा आपके बिना अधूरी रहेगी, उनका विवाह आपसे होगा। तुलसी जी
वहां से चली गई। भविष्य में गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। वहीं पर गणेश जी ने तुलसी जी से यह भी कहा कि जो भी भक्त मेरा तुलसी जी की मेरी पूजा में तुलसी जी का प्रयोग करेगा उसकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। यही वजह है कि गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। तो बंधुओं, आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए जो उन्हें अतिशय प्रिय है, लेकिन भूल कर भी तुलसी उन पर मत चढ़ाइए। तुलसी जी के साथ ही आप टूटे हुए चावल मत चढ़ाइए, सफ़ेद वस्तुएं मत चढ़ाइए, केतकी का फूल मत चढ़ाइए, बासी फूल मत चढ़ाइए। इन चीज़ों को भी हमें गणपति की पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावलों का प्रयोग करें। आप जनेऊ का कोई भी सफ़ेद वस्तु का प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसमें रोली, सिंदूर या हल्दी, उससे थोड़ा सा टीका लगा करके उन्हें रंगीन अवश्य कर लें, तभी गणेश जी को अर्पित करें। तो बंधुओं, ये पौराणिक कथा थी कि तुलसी जी का प्रयोग गणेश जी की पूजा में क्यों नहीं किया जाता। इस बात का आप भी ध्यान रखें कि गणेश जी को तुलसी पत्र बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, भूल कर भी ना चढ़ाएं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित यदि आपका सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका धर्मानुसार जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।